स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जमशेदपुर में हिमांशु सिंह की हत्या के वारदात से झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 28 जून को डबल डाउन बार में कथित तौर पर 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। हिमांशु सिंह और उनके साथी प्रत्युष सिंह ने इसका विरोध किया। अब 2 गुटों में लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच पुलिस आई और हिमांशु और प्रत्युष को पीसीआर में बिठा लिया। इसके बाद हमलावरों ने पीसीआर वैन से हिमांशु और प्रत्युष को बाहर खींच लिया और 5 पुलिस वालों की मौजूदगी में उन पर चाकू से कई वार किए। घायल हिमांशु की मौत हो गई जबकि प्रत्युष इलाजरत है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे टू द पॉइंट में। तो जमशेदपुर में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की हत्या मामले में झारखंड की सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने इस घटना को राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सबूत बताते हुए सरकार पर हमला बोला है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों को राजनीति करार दिया है। जमशेदपुर में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक व्यक्ति की हत्या की घटना के बाद झारखंड में कानून व्यवस्था को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ध्वस्त होने की बात कही है। उन्होंने हेमंत सरकार को इस मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस के सामने एक व्यक्ति को मार डाला जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। यह घटना सरकार की विफलता का प्रमाण है। मैं कहूँगा कि जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर एक बर्बरतापूर्वक घटना को अंजाम दिया गया, उसमें पुलिस मूकदर्शक बनी रही। वैन में ले जाते समय उसको उतार करके उस पर हमला किया गया। तो किस तरीके से पुलिस निकम्मा साबित हो रही है, निसहाय असहाय साबित हो रही है, और किस कार्य में व्यस्तता है कि पुलिस ऐसे मामलों को संभालने में कामयाब नहीं हो रही है। बीजेपी के आरोप पर सत्ता पक्ष का पलटवार जारी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक करार दिया है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार ने तत्काल संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने बीजेपी से झारखंड के बजाय अपने शासित राज्य बंगाल, दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी नजर डालने की सलाह दी है। तौर पे जस्टिस मिलेगा। देखिए, यही तो है ना कि आप पहला स्टेप क्या करते, सस्पेंड करते, फिर इंक्वायरी होगा, उसके बाद ही तो आपका कोई आएगा ना। उससे पहले तो कुछ आएगा नहीं। क्या दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर देख लेना, जहाँ सेंट्रल फोर्सेस है। बंगाल का देख ले, जहाँ सेंट्रल फोर्सेस है। कहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ये लोग उठाएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करे। देखिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल उठना लाजमी है। हम कहीं इस बात से पीछे नहीं हटते कि घटना नहीं हुई है। घटना हुई है, नृशंस घटना हुई है। 2 लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है, एक की मृत्यु हो गई है। तो ऐसे में हम इससे डिनाई नहीं करते हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कोई काम होता है उसमें विघ्न बाधा पैदा करते हैं। अपने शासनकाल का देखते नहीं कि जमशेदपुर में किस कदर तांडव होता था गुंडों का। तो अब जब अंकुश लगा है उसमें कई बार इस तरह की घटना होती है और उस घटना को हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और बाकी कार्रवाई करके सभी को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इस मामले में आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने भी सरकार को घेरते हुए कहा है कि राज्य में आम नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह विफल साबित हुई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। मैं पुलिस के चरित्र को लगातार मैं भी धन्यवाद में एक कार्यक्रम इसी इश्यूज को लेकर किया कि जिस रूप से पुलिस का एक चरित्र सामने आया है, जिस रूप से उनका हाव भाव बढ़ा हुआ है,
जिस रूप से सरकार का संरक्षण पर जो दोहन का कार्यक्रम से उनकी मानसिक स्थिति जो बदली है, तो एक रक्षक भक्षक बनकर उभर के सामने आया, और जिसके उदाहरण अभी कुछ दिखे हैं जो हम लोग देख पाते हैं। ऐसे उदाहरण गांव घर में ये लगातार चल रहा है। आप जिस रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, उस रूप से वो अपना कैरेक्टर दिखाते जाएगा। जमशेदपुर की इस घटना ने एक बार फिर झारखंड में कानून व्यवस्था को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी बता रहा है, जबकि सरकार का दावा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन पुलिस कर्मियों के सामने अगर किसी की हत्या हो जा रही है तो सरकार और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट। तो जमशेदपुर में एक हत्या हुई और हत्या झारखंड में लगातार हो रही है, अलग अलग राज्यों में भी हो रही है और पुलिस उन हत्या मामलों में कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन आज ये टू द पॉइंट का मुद्दा इसलिए बना है कि हत्या किन परिस्थितियों में हुई है। बताया जा रहा है कि जिसकी हत्या हुई है, अपनी जान बचाने के लिए वो पुलिस पीसीआर वैन में बैठा हुआ था और वहां से उतार कर 5 पुलिस कर्मियों के सामने उस शख्स की हत्या कर दी गई है। नीरज सिंह पर हत्या का आरोप लगा है, इसलिए ये मामला बड़ा हो गया कि आखिर पुलिस का निजाम किस कदर कमजोर पड़ रहा है झारखंड में कि पुलिस की आंखों के सामने पुलिस की गाड़ी से उतार कर किसी की हत्या कर दी जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं और गंभीर आरोप भी हैं। उन तमाम सवालों का हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं, उसके चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ अजय सिंह साहब हैं, सीपीआई के नेता, बहुत स्वागत है आपका अजय सिंह साहब। डॉक्टर आफ्ताब जमील हैं, जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से अख्तर अली साहब है, बहुत स्वागत है अख्तर अली साहब आपका। और मनोज यादव साहब हैं, जेएमएम के नेता। मनोज साहब, बहुत स्वागत है आपका। आफ्ताब साहब से शुरुआत करते हैं क्योंकि अब आरोप विपक्ष की तरफ से ही लग रहे हैं। आफ्ताब साहब, किस रूप में देख रहे हैं आप जमशेदपुर में जो घटना हो गई, पुलिस की आंखों के सामने पीसीआर से उतार कर किसी शख्स को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई, पुलिस मूक दर्शक बनी रही है, कहाँ जा रहा है राज्य का कानून व्यवस्था, किस ओर जा रही है? बहुत ही अफसोसनाक इसको घटना बोला जाए और ये जघन्य हत्या है। जिसने भी हत्या किया और जिसकी हत्या हुई, ये बहुत ही माने नृशंस हत्या है और इसको आम हत्या के रूप में नहीं देखना चाहिए। आम हत्या है, मान लीजिए कि 2 लोग से लड़ाई हुआ, मार दिया, आकर के छुड़ा मार दिया, चला गया। लेकिन अगर कोई आदमी कितना बड़ा कल्प्रिट हो, कितना बड़ा क्रिमिनल हो, कितना बड़ा आतंकवादी हो, चाहे कितना बड़ा नक्सली हो, अगर वो पुलिस के समक्ष आ जाता है तो ये पुलिस का काम है कि उसको उस समय के लिए उसको जिंदा बचा लेना और उसके प्रति गंभीरता पूर्वक उस पर माने सहानुभूति दिखाना। लेकिन पुलिस ने जो जमशेदपुर में जो घटना घटी है उसमें ये बहुत बड़ी बात हो गई कि पीसीआर जो वैन है उसके अंदर में वो व्यक्ति बैठा है। और देखिए हिम्मत, कि इतना हिम्मत है अपराधियों का कि वो उसको निकाल करके बजाबता वहाँ से पीसीआर वैन से वहाँ पर मर्डर कर रहा है, उसको छुरा मार रहा है। अब 50-40 कितना छुरा मार दिया पता नहीं हम लोग। लेकिन यहाँ जो पुलिस है इसके एक बाल गिरे हैं, ये कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि झारखंड की सरकार, हमको नहीं पता कि क्या पुलिस को बताया है, पुलिस का अपना एक काम है। लेकिन शाम होने के बाद हम आपको बता रहे हैं, ये पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं कि शाम होने के बाद हम लोग को खुद डर लगता है कि हम कहीं रोड में निकलें कि ना निकलें। एक तो दारू पी करके नशा में ऐसा लोग चला रहा है गाड़ी कि आपके बगल से क्रॉस कर रहा है और यदि थोड़ा सा भी टच कर गए तो आपको 2-4 छुरा लग जाएगा। आप एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। आप पुलिस को खोजते रह जाइएगा, पुलिस आपको मिलेगी नहीं। पुलिस कहाँ मिलेगा? दारू दुकान में उसको प्रोटेक्शन दे रहा है। कहाँ दे रहा है?
तब बार में जा करके जहां पर डांस उन्स हो रहा है, मान लीजिए उसको फ्री कर दिया है, वहां पर जा करके उसको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहा है। और बाकी जो है वो लगा हुआ है तहसीलने में, इधर उधर अपना तहसील रहा है, कोनो पकड़ा जाए तो तहसील ले। लेकिन पब्लिक के लिए जो मेन काम है पुलिस को, उसकी सुरक्षा प्रदान करना, पुलिस इससे बिल्कुल दूर हो गई है। और मैं झारखंड के वरीय जो जितने पदाधिकारी हैं पुलिस के, मैं उनसे निश्चित रूप से ये बात कहना चाहूँगा कि आप यदि इस तरह से काम करेंगे तो पुलिस का एक बाल गिरेगा, और ये सरकार के लिए भी अच्छी नहीं है और आपके लिए भी अच्छी नहीं है। चलिए, आफ्ताब साहब ने जो आरोप लगाया उसमें एक चीज़ जो उन्होंने कही बहुत महत्वपूर्ण है, और जो भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से दो चार होता हूँ कि शाम ढलते ही अड्डाबाजियों की सक्रियता सड़कों पर बढ़ जाती है। आप कहीं भी जाइए, ग्रुप बना कर लोग अड्डेबाजी कर रहे हैं, नशे का सेवन कर रहे हैं, और लगातार नक्षत्र न्यूज़ अपने दायित्व को समझते हुए इस तरह की खबरें प्रकाश में लाता है। और हमें लगता है कि हम जब खबरें प्रकाश में लाएंगे उसके बाद कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। और उसका हम फॉलोअप भी करते हैं। फॉलोअप में वही तस्वीरें देखने को मिलती है जो हफ्ते 10 दिन पहले हमारे रिपोर्टर्स अपने जान को खतरे में डालकर रिपोर्ट लेकर आते हैं। चलिए, मनोज साहब का रुख करते हैं। मनोज साहब का रुख करने से पहले एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि जिनकी हत्या की गई हिमांशु सिंह वो करनी सेना के जिला अध्यक्ष हैं, और जिन पर आरोप लगा है वो नीरज सिंह है, बीजेपी के नेता है, जो जिस बार में लड़ाई हुई थी उस बार के ये बार ओनर भी हैं। इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, 3 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया। ये लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास। और चलिए, मनोज जी का रुख करते हैं। मनोज जी, ये जो हत्या हुई है, ये हत्या इसलिए आज चर्चा का विषय बन गई है कि पीसीआर की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में हत्या हुई, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आफ्ताब जमील साहब ने जो कहा, नक्षत्र न्यूज़ ने इस तरह की खबरें लगातार दिखाई है कि भाई शाम ढलते ही अड्डाबाजी शुरू हो जाती है। राजधानी रांची की सड़कों की बात करें, धनबाद चले जाइए, जमशेदपुर चले जाइए, बोकारो चले जाइए, हमने रियलिटी चेक किया है तमाम ज़िलों का। क्यों ऐसी मजबूरी पुलिस के पास है कि भाई, और आप लोग कोई कमी नहीं कर रहे। अभी पुलिस थानों को नई गाड़ियाँ भी दी गई है पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए। मार्च 2026 में ही पहले चरण में 636 से 4 पहिया और 849 2 पहिया वाहनों को दिया गया कि भाई पेट्रोलिंग बढ़े, सक्रियता पुलिस की सड़कों पर दिखे। कहां कमी रह जा रही है पुलिस में? देखिए इब्राहिम जी, ये जो घटना हुई है, मैं क्योंकि जमशेदपुर निवासी हूँ, झारखंड वासी हूँ, तो ये हम सबों को व्यथित किया है इस घटना ने। और इस घटना में जो हिमांशु सिंह की हत्या हो गई, प्रत्युष अभी भी गंभीर रूप से घायल है, चिकित्सा उनकी चल रही है। तो मेरी पूरी संवेदना उनके साथ है, उनके परिवार के साथ है। और ये मेरी कामना है ईश्वर से कि प्रत्युष जल्दी स्वस्थ होकर अपने परिवार के साथ आ जाएं, ऐसी हमारी कामना है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये जो घटना घटी है, इस घटना में कहीं ना कहीं पुलिस की चूक है। इसको मानने में मुझे कोई दो मत नहीं है, मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि पुलिस से घटना में चूक हुई है। और इस घटना की पृष्ठभूमि को अगर देखेंगे तो इस जो ये डीडी बार में जहां पर ये घटना हुई है बिष्टुपुर क्षेत्र में, इस बार में इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लड़ाई की घटनाएं हुई है पहले भी। लेकिन ये जो घटना भी हुई, इसमें जिस तरह से बार के अंदर किस कारण से लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद ये बाहर हुआ, और बाहर में ये घटना इतना उग्र हो गया कि उससे पुलिस के रहते हुए और उसकी हत्या हो गई। उस पर बहुत ही गहरा आघात उस पर किया गया। तो ये पुलिस की चूक तो जरूर है। और जहां तक कि इस पर कार्रवाई की बात है, तो सरकार ने त्वरित इस पर कार्रवाई की है। एडीजी मनोज कौशिक जी, इस पर जोनल जो एडीजी हैं, उन्होंने आए हैं जमशेदपुर में, इसकी वो पूरी समीक्षा कर रहे हैं। बिष्टुपुर थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं, उनके साथ गश्ती दल के जो 3 पुलिस अधिकारी थे उनको भी सस्पेंड त्वरित रूप से किया गया है। साथ ही साथ 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, उनके रिमांड लेने के प्रयास में पुलिस है। तो ये कार्रवाई जरूर चल रही है। लेकिन हाल के दिनों में ये घटनाएं बढ़ी है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन इन सब चीजों में, जिस तरह की घटना, और देखिएगा सबसे बड़ा चीज क्या है कि ये घटना इस बार में पहली दफे नहीं हुई है। इस तरह की घटना इसी बार से संबंधित, और जो आपने कहा कि ये बार जो है भाजपा नेता नीरज सिंह का है, तो ये कहीं ना कहीं आरोप उनके ऊपर भी आया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इन सब चीजों के बावजूद भी जो पुलिस की जो कार्यशैली पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है, इसको सही करना
ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, शहरवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, और इस जिम्मेदारी से हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा ये भी मानना है कि इस तरह की घटना जब भी होती है तो ये पूरे समाज को जरूर झकझोरती है, और इस पर जितनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी अपराधी हैं उन्हें समयबद्ध तरीके से जेल में भेजा जाना चाहिए, और उन्हें कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिलनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से सजा मिलनी चाहिए। ये हम लोगों की सोच है, और इस पर सरकार, और अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री और मुझे लगता है डीजीपी, जहां तक मेरी जानकारी है, उन्होंने भी परिवार से बातचीत की है, और सरकार इस पर गंभीर है कि इस तरह की घटनाएं कभी भी इस राज्य में नहीं होनी चाहिए। ये मेरा मानना है, और इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। चलिए, कार्रवाई की बात कर रही है जेएमएम के प्रवक्ता जो है मनोज यादव साहब। अभय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। अभय साहब, बहुत स्वागत है आपका। अभय साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? इनको मुझे जी, अभय सिंह साहब, स्वागत है आपका। हाँ भाई साहब, ऐसा है कि आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? देखिए, मैं बहुत बहुत ध्यान से सुन रहा था ये बात आपकी। जी जी। और सभी भाइयों का डिबेट भी मैं सुन रहा था। जी जी। मुझे इस बात का दुख है, इस बात के लिए हतप्रभ हूं कि इतनी जल्दी आपने बोल करके पल्ला झाड़ लिया। जमशेदपुर की जो परिस्थिति का निर्माण है वो किसी से छुपा नहीं है। जमशेदपुर एक औद्योगिक राजधानी है, और इस राजधानी में, जिस राजधानी की वकालत पूरे हिंदुस्तान के लोग करते हैं जी, दूर दूर में बैठे हुए लोग जमशेदपुर की बात करते हैं, जो विकास की, प्रगति की मार्ग की धारा है, वहां पर जिस प्रकार की घटना एक शहर के बीचों बीच में, खाकी वर्दी के बीच में उनके पीसीआर गाड़ी से निकालकर उन्हें चाकू से गोदा गया, और चाकू से गोदने के बाद में भी वे लोग भागने में सफल नहीं हुए। मैं पूछना चाहता हूं, ये किसी राजनीतिक दल के चोला ओढ़ करके आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पहले भी कहा हूं, आप पता कर ले यहां के प्रेस के लोगों से, जमशेदपुर में गुंडा राज चल रहा है, क्रिमिनलों का जमाट है, गुंडई आसमान में है। यहां सट्टा, मटका, लटका, जुआ, लॉटरी केवल जमशेदपुर तक सीमित नहीं है। वो यहां से लेकर बहरागोड़ा तक जाइए, आप चकुलिया में जाइए, डुमरिया में जाइए, राखा माइंस में जाइए, जादूगोड़ा में जाइए, कोटका में जाइए, पटंदा में जाइए, नौजवानों का नस्ल बर्बाद हो रहा है। दिन में सरकार झारखंड की चलती है, और रात में 11 बजे के बाद में क्रिमिनलों का जमावड़ा, उनकी मार्केट, उनकी बोली, उनकी मेला लगाई जाती है। आप जमशेदपुर के हृदय स्थल से आओ, आप विष्णुपुर में चले जाएं, आम व्यापारी वर्ग के बीच में जाएं, खुले आम दिन दहाड़े सारा नंगा नाच हो रहा है। आप छोड़ दीजिए गोली, बंदूक, तलवार, भाला, डेंड्राइट चलता यहाँ, स्मैक यहाँ चलता, यहां पर गुंडई चलता, गुंडों की फौज है। फिर उसके बाद में मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितने लोगों को सट्टा, मटका, लॉटरी या जुआ में खेलने वाले लोगों की गिरफ्तारी आपने किया है? अरे भैया, जब खाकी वर्दी वाले लोगों के साथ में जब आप गुंडई लोग या गुंडा तत्व के लोग बैठेंगे, तो आप इसकी आशा करना बेमानी है। झारखंड को बदनाम करके, जमशेदपुर को बदनाम करके 1990 में जिस प्रकार जमशेदपुर की परिस्थिति का निर्माण हो गया था, मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां योगी मॉडल की जरूरत है। कब किसकी मौत हो जाए, कब किसकी हत्या हो जाए, कब किसका बलात्कार हो जाए, महिलाओं का, या कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। और भाई,
चाहे कांग्रेस के लोग हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हों, ढोल मचाए शोर, शोर मचाए ढोल। एक कहावत है ना कि तुम नाहक टुकड़े चुन चुन कर दामन को सजाए बैठे हो, शीशे का मसीहा कोई नहीं, क्यों आस लगाए बैठे हो। बालू चोरी यहां होता, पत्थर चोरी यहां होता, गुंडागर्दी यहां होता, सट्टा लॉटरी यहां चलता, मटका यहां चलता, जुआ यहां चलता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रशासन के लोग किन कर्तव्य विमूढ़ में बैठे हैं। सत्ता दल में बैठे हुए लोग दोनों हाथों से पैरवी करते हैं, गुंडाई करते हैं। यहाँ पर ये तो आफ्ताब जमील अभय सिंह साहब जो आरोप लगा रहे हैं, ये एकदम जायज आरोप है। अभय सिंह साहब आपके पास आते हैं, कांग्रेस का इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। बख्तर अली साहब, जो अभय सिंह साहब कह रहे हैं ये तो सही बात है। ये देखने को मिल रहा है झारखंड के तमाम शहरों से कि भाई दिन भर तो सरकार का राज वहां पर दिखता है, पुलिस का इकबाल दिखता है, लेकिन शाम ढलते ही वहां पर गुंडागर्दी शुरू हो जाती है, अड्डेबाजी शुरू हो जाती है, नशे का व्यापार चलने लगता है, लॉटरी, मटका, तमाम तरह की चीजें चलने लगती। क्या कर रही है आपकी पुलिस? क्यों आप लोग पुलिस को एक्टिव मोड में नहीं रख रहे हैं? किस तरह की वारदात हो जा रही है? सारिक साहब, ये जो घटना जमशेदपुर में हुई, सबसे पहले तो उसकी सरकार के तरफ से अगर हम लोग बैठे हुए हैं, हमारी सरकार है, तो मैं सबसे पहले इस घटना की निंदा करता हूं। और सरकार ने जिस तत्परता के साथ में इस घटना को जो करना चाहिए एक सरकार को, जवाबदेह सरकार को, वो हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ के एसएचओ हो, पुलिसकर्मियों हो, उनको सस्पेंड किया और अपराधी पताल में भी हो उसको खोज निकालना, ये हमारा सबसे पहला काम रहता है। अपराधी कोई भी हो, कोई रसूखदार हो या कितनों ही पहुँच वाला क्यों ना हो, अपराधी को अपराध के नज़र से देखा जाता है, ना कि जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे। इनके समय में अपराधी को उनका पहुँच, उनका रसूख को देख के ही अपराध तय किया जाता था, वो इस सरकार में नहीं होता है। ये संवेदनशील सरकार है और अपराधी कोई भी हो उनको अपराध का सज़ा इस सरकार में दी जाती है। जहाँ तक इन्होंने जो बात किया कि इन जगहों पे मटका सटका या काला बाजारी का खेल होता है, तो ये भाजपा के नेता हैं और सभी समाज के लोग को, हर राजनीतिक पार्टी को संवेदनशील होना चाहिए। अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या भाजपा ने कभी भी उन जगहों को चिन्हित करके ये सरकार के सामने या पुलिस प्रशासन को वो अमुक जगह का विवरण दिया कि यहाँ पर इस तरह का मामला हो रहा है, अब पुलिस उस पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है? तो पुलिस आपकी क्या आए करेगी? दिन देख लीजिए, जब भाजपा आपको बता देगी कि यहाँ पर हो रहा है सट्टेबाजी, अगर आप हमारे नजर पुलिस क्या करेगी? राजनीति आरोप है इन लोगों का, वरना यही सरकार है। यहाँ जाति धर्म देख के कार्रवाई नहीं होती है, इनके यहाँ होता था। ये योगी मॉडल कहते हैं। अभी योगी मॉडल में आपने देखा होगा कि पुलिस कस्टडी में मार दी जाती है, बाद में कानून क्या करेगा, अदालतें क्या करेगी, उससे पहले पुलिस कस्टडी में इनकी सरकार में मार दी जाती है। जाति धर्म देख करके बुलडोजर चलता है। अगर अपराधी विशेष जाति विशेष धर्म का अगर हो तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो ये मॉडल यहाँ नहीं, यहाँ ये मॉडल चलती है, कानून की राज चलती है। कोई भी अपराधी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अगर अपराध करता है तो अपराधी को अपराध की सजा दी जाती है, जाति धर्म देख के नहीं दी जाती है। अब रही बात, अच्छा लग रहा सुनने में आप जो कह रहे हैं, लेकिन एनसीआरबी की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में हत्या की दर देश में सबसे अधिक है। अख्तर साहब, 2024 में 1472 हत्याएं हुई हैं, मामले दर्ज हुए हैं, यानी कि इसका प्रतिशत है 3.3 प्रति लाख आबादी। ये बताइए कि सबसे ज्यादा हत्याएं झारखंड में हो रही है। आप कह रहे हैं भाई बीजेपी नहीं बताती है, हम लोग कार्रवाई करते। क्या आपकी पुलिस कार्रवाई कर रही है? बताती है नहीं, जितना ये जगह का नाम जो टीवी में आ करके जो बोल रहे हैं, इतना ही संवेदनशील अगर ये होते तो प्रशासन के पास जाते कि यहाँ पर इस तरह से हो रहा, अटका मटका सटका जो भी ये आरोप लगा रहे हैं, तो राजनीति आरोप नहीं,
ये अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं ना कि यहाँ पर हो रही है इस तरह और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हम तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं किसी के ऊपर में भी। नहीं तो आप मान रहे हैं कि पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती है, पुलिस को जानकारी नहीं है, अभी अभय सिंह को जानकारी है, बीजेपी को जानकारी है और पुलिस को जानकारी नहीं है। मतलब कि आप आंख मूंदे रहेंगे, ये तो गलत बात है। ये फिर राजनीति आरोप हो गया। सिर्फ आरोप लगाना ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। आप आरोप लगा रहे हैं, ये हम कतई नहीं मान सकते हैं कि इस तरह से इतना भव्य स्थिति यहाँ पर का बन गया। 2014 से 19 का रिकॉर्ड आप देख लें कि कितनी मॉब लिंचिंग और दंगा का लिए पूरा देश नहीं बल्कि विदेशों में एक सुर्खियाँ बन जाती थी झारखंड का, कि जिस तरह से यहाँ पर और जाति धर्म देख करके किस तरह उसको बचाया जाता था। फिर छूटने के बाद फूल माला पहना करके उसको स्वागत किया जाता था हथियारों को। ये वो सरकार नहीं है। यहाँ अपराध करने वालों को अब जो भी धर्म का हो जो भी हो उनको सजा दी जाती है। अब अगर इनका ये कहना है कि यहाँ पर प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, तो आप आए दिन देखते होंगे कि कोई भी घटना घटने के बाद में क्या अपराधी बचता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको बचाने के लिए सामने आता है या किसी को राजनीतिक संरक्षण मिलती है इस सरकार में। तो आप इस तरह से कोई भी मिसाल आप नहीं दे सकते हैं। कोई भी यहाँ पर आप देख लीजिए, झारखंड में बच्चा चोरी होता है, गुम हो जाता है, 48 घंटा से एक सप्ताह के अंदर में हम लोग खोज करके निकाल लेते हैं। संवेदनशील है सरकार। और वरना आप जाकर के राजधानी जहां अमित शाह की सरकार है, केंद्र की पुलिस है, वहां पर एक महीना में 809 लोग बच्चा लोग लापता हो गए, उनका कोई खोज खबर नहीं। कोकर का बच्चा 2 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिली है बच्ची। का देने लगे, आदित्य अभी तक नहीं मिली है, 2 महीने हो गए। कोकर की बच्ची आदित्य लापता है, 2 महीने हो गए। देखिए क्या कर रही है आपकी पुलिस। सुन लीजिए, आप इससे पहले 2 दिन पहले जो अभी कटरू में जो लापता हुए थे, हम 24 घंटा में खोज निकाले, इसके बारे में भी बोलिए। उसके बारे में भी हमने चलाया खबर कि रांची पुलिस ने खोज निकाला था, उसको हम लोगों ने 48 घंटा में खोज निकाला, प्रशंसा की है। नहीं तो देखिए कुछ घटना इस तरह से होता है, उस पर खोज जारी है। चलिए ठीक है, चलिए अजय सिंह साहब का। अजय सिंह साहब देखिए, हत्याएं पुलिस हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं हो सकती, हम भी जानते हैं। पुलिस से कोई जादूगर तो नहीं है कि पुलिस हर जगह हो जाएगी। तो हो रही हत्याओं का हम जिम्मेदार पुलिस को नहीं ठहराते कि पुलिस सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही। लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में तो पुलिस की मौजूदगी में अगर मार दिया जाएगा तो कैसे हम कहेंगे कि पुलिस के सामने जनता सुरक्षित है। फिर जनता के सुरक्षा पर तो सवाल उठेंगे ही ना। सारे भाई, बहुत ही दुखद घटना है ये, और पुलिस के सामने अगर इस तरह की घटना घटती है, शर्मनाक है हमारे झारखंड पुलिस या वहाँ के पुलिस पदाधिकारियों के लिए। मैं इस पे साफ रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भी पुलिसकर्मी थे, अगर उनके सामने ही हत्या होती है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है जो जिस तरह का दिखा रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तो भैया पुलिस की कस्टडी में आपको जो काम करना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी क्या है। कोई भी आपके संरक्षण में, चाहे कोई व्यक्ति अपराधी किसका भी व्यक्ति अगर आपके संरक्षण में आता है, आपसे अगर कस्टडी में आता है, उसकी सुरक्षा की गारंटी करने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। जाहिर तौर पर तो अगर जिम्मेदारी बनती है तो किस रसूख के कारण या उस व्यक्ति का क्या रसूख था, जिसके बारे में बता रहे कि नीरज सिंह जो जिसका भाजपा नेता था, क्या रसूख था, क्या ऐसी मजबूरी थी कि आप उसको मूक दर्शक की ओर देखते रहे। दूसरी सवाल ये उठता है कि हम इस सवाल को बहुत ही गहराई से कहते हैं, पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। और हमारे कई भाई साहब ने तो बोला, हम तो कह रहे हैं जब पुलिस अपराधी के संरक्षण में, अपराधी ने अपराधी की हत्या की। लेकिन एक गंभीर सवाल उठता है कि हमारी नागरिक चेतना कहाँ गई। हम जब नागरिक चेतना की बात करते हैं, अभय सिंह जी अभी कई सवाल उठा रहे थे। जब अभय सिंह जी कोई सवाल उठा रहे थे तो गंभीरता से उन्होंने कई चीज़ों पर चर्चा की। तो मेरा एक कामना है, एक सजग विपक्ष की भूमिका क्या होती है कि भैया फलाने जगह पर इस तरह का परिस्थिति आ रही है, आप एसएसपी को एक मेमोरेंडम तो दो। लेकिन अभी हमारे भाई साहब बगल में भी बोले थे, जदयू के साथी हमारे, अरे इनके यहाँ तो ये पुलिस का कस्टडी की जब बात करते हैं, इनके यहाँ तो बिहार में पुलिस की कस्टडी में ही मर्डर कर, जब गिरफ्तार करने के बाद मार दिया जाता है गोली के सामने, तो वहाँ तो पुलिस मार रहा, तो अपराधी मार रहा था। लेकिन अपराधियों को किस तरह बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बीजेपी के नेता लोग जो हैं, जो पूरी तरह से जिस तरह से का बीजेपी के नेता के द्वारा गोद कर हत्या की गई है, कहीं न कहीं झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था को ये ठेस पहुंचाने के काम, बदनाम करने के लिए पूरे देश में कि ये अपराध बढ़ रहा है लगातार। भैया आप जब जान रहे, आपके
बार के अंदर में कोई घटना घटती है, रिवेंज ले लेके रोड, तो आप सोच लीजिए इनका कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। इनको लगता है कि जिस तरह से अभी भाई साहब ने कहा यूपी मॉडल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये तो वही लग रहा था कि पुलिस के सामने जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, अपराधियों की हत्या होती है, ये उन्होंने उसी तरह से हत्या करने का काम किया। लेकिन मेरा एक गंभीर सवाल है कि भैया आप कोई भी किसी की भी हत्या होती है उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेवार है, नागरिक सुरक्षा जिम्मेदारी देने की बात होती है। लेकिन पुलिस का जो स्टैंड है, हमने कहा सुरक्षा, क्या आप गौर करना चाहिए, अपराधी जब हमला कर रहा था तो पीसीआर में कितने हथियारबंद पुलिसकर्मी थे, ये भी जांच का विषय है। अगर वो खाली निहत्थे पुलिस पीसीआर वैन लेकर अगर घूम रहा है, ये भी सवाल का विषय है कि कैसे हमारी पुलिसिया व्यवस्था है कि हमारा पीसीआर वैन निकलता है, उसके पास कोई हथियार नहीं रहता, प्रोटेक्शन करने का कोई हथियार नहीं है। अगर इस तरह की बात है तो पुलिस ने कार्रवाई तो की, लेकिन आप देखेंगे कि इस तरह की जब घटना घटती है तो उसमें पूरे देश में मैसेज जाता है। अभी आप अपराधों का आंकड़ा बता रहे थे कि 1000 से ऊपर मर्डर हुआ झारखंड में, ये पहली बार अपराधों का आंकड़ा हम प्रस्तुत कर रहे हैं आप। और एक अच्छी बात के ये है कि पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तत्काल पहुंच रही है, लेकिन फिर भी आपको इतना प्रॉपर होना चाहिए, इतना तेजी दिखाना चाहिए। आप हाई सुविधा से लैस हैं, आपके पास हर सुविधा है, जब आपके पास हर सिक्योरिटी चीज मिलता है, जीपीएस सिस्टम से लेकर आप सबको ट्रैक कर सकते हैं, तो भैया आपको सीसीटीवी खंगालना चाहिए। तो किस मुद्दे पर बहस हुई, वहाँ क्या झगड़ा हुआ? और ये घटना बाहर में जब हो रही है तो ये दो नशा, या तो नशा के कारण हुआ होगा, तो बाहर जब चलता है तो वहाँ अपराधी किसके लोग भी रहते हैं। अब जो रांची में भी हमने देखा, हमारे रेडिएशन ब्लू के बगल में किसी बार में ऐसी तरह का हत्या हो, जाके एक आदमी आता है 1:30 बजे रात को गोली चला देता है। तो भैया जिस तरह का बार का संचालन होता है, उनको लाइसेंस क्यों नहीं रद्द करते हैं? ये तो सरकार को देखना है, ये आप किससे सवाल पूछे, तो आप लोगों को देखना काम है ना भाई कि लाइसेंस कैसे मिल गया, सुरक्षा के क्या मानक है, क्या इंतजामात वहां पर किए गए, ये तो आप लोगों को देखना है, सरकार को देखने का। वही तो कह रहा हूं कि पुलिस जब जिम्मेवारी से इस मामले में भी देख रहा हूं मैं, डीसी साहब का बाइट आया जमशेदपुर डीसी साहब का कि हम चेक कर रहे हैं सुरक्षा मानकों को, लाइसेंस चेक कर। अरे जब घटना हो जाती तब क्यों एक्टिवेट होते हैं आप? यही चीज तो है कि आप मानकों को तय जब करते हैं तो पहले क्यों नहीं जांच होती है? आप जिस इलाके से आते हैं हमारे स्टूडियो में, आप बहुत ऐसे इलाकों से होकर गुजरते हैं जैसा आप, जहां पर आप जब लगातार, जो आफ्ताब जमील साहब ने कहा कि सड़क में शाम होते ही, जावेद सिंह साहब ने भी कहा कि शाम ढलते ही लगता है कि मतलब अपराधियों का राज हो गया सड़कों पर, महिलाओं बच्चियों का निकलना दूभर हो जाता है। हर चौक चौराहे पर आप देखिए 10 लड़के खड़े, पुलिस की वैन वहां से गुजर रही, पूछते भी नहीं है, जहमत तक नहीं उठाते पूछने के कि तुम यहां पर क्यों खड़े हो। क्या पुलिस का खौफ हो गया? क्या पेट्रोलिंग है? पेट्रोलिंग सिर्फ लगता है कि इधर से उधर पुलिस की गाड़ी दौड़ाना। खैर बहरहाल बहुत सारे जी अभी सब आ रहे हैं आपके पास, तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए वक्त। तो हिमांशु सिंह हत्या मामले पर विधायक सरयू राय ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। कहा कि अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर नहीं। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस की दाल पर तमाशा है, एक तरह से काली कूद गई है पुलिस प्रशासन के चेहरे पर। इससे कोई व्यक्ति बैठा है गश्ती दल के गाड़ी के अंदर और उसको निकाल के खींच के मारते हैं। कोई बहुत रहता है 10-20 लोगों का समूह है, वो नहीं 4-5 लोग आते हैं। तो इससे इकबाल पुलिस का, उसकी साख इससे कम हुई है, घटी है, और कहा जाए कि उनका एक तरह से मुखौटा उतर गया है। जमशेदपुर पहुंचे बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही बिष्णुपुर में हुए हिमांशु हत्याकांड की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर हमलावर हुए हैं। भानु प्रताप ने कहा है कि जमशेदपुर की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है और शहर में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाएं बेहद चिंताजनक है। पूर्व विधायक कई महीनों से अपराध का गढ़ बनते जा रहे, यह हिमांशु की घटना यह बताने के लिए काफी है कि पुलिस प्रशासन कैसे मूक दर्शक बनकर के रह गए। अगर आप पिछले 3-4 महीने की रिपोर्ट को केवल देखें, संज्ञान में ले, या अपने ही फुटेज को आप पत्रकार बंधु देखें, तो यह बहुत विचलित करने देने वाला जमशेदपुर की घटनाएं आप लोगों को 3-4 महीनों में ही देखने को मिलेगा। किस तरह से
चलिए मेहमानों का रुख करते हैं और अभय सिंह साहब के पास रुख करते हैं। अभय सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे। अभय सिंह साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए भाई साहब, सवाल यह होता है कि आप सोचें कि राजा गलती करे और चपरासी को सजा मिल जाए। वह खाकी वर्दी जानता है कि हमें क्या करना है। उसे सत्ता में बैठे हुए लोगों का इतना दबाव रहता है कि वह व्यक्ति कुछ करने को तैयार नहीं। और वो कितने अभय जी अभी तक भाजपा के लोग ही निकले हैं, जितना भी जांच हुआ अभी तक। अभय जी जितने भी अभी मर्डर हुए हैं ना, देख लीजिए, चाहे रांची हो जाए जमशेदपुर, उसका सबके पीछे भाजपा नेताओं का हाथ है। इस पर क्यों नहीं आप जवाब देते हैं? आपको तो बोलने से पहले सोचना चाहिए। बिल्कुल गलत। नीरज जी आपके पार्टी के नेता नहीं है क्या? इसको इस प्रकार बोल नीरज जी आपके पार्टी के नेता नहीं है? लाया जा सकता भाई साहब। नीरज जी आपके पार्टी के नेता नहीं है। वो करनी से ना व्यवसायियों से पूछिए, करनी से यहाँ की जनता से पूछिए, अगर आप बोलिए तो सही। नागरिकों से पूछिए। अरे रांची में भी टाइगर का भी हत्या में बीजेपी के नेताओं का हाथ था। किस प्रकार अरे बीजेपी के नीरज सिंह का सुन लेते हैं। नीरज सिंह में इतना बड़ा चल रहा है। नीरज सिंह कौन है? हिंदी चीनी भाई भाई करना। अच्छा अभय सिंह साहब, ये जो हिमांशु सिंह हत्याकांड मामले में जो नीरज सिंह का नाम आ रहा है, बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता है। बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नीरज सिंह बीजेपी में है कि नहीं बताया जाए। जिसकी हत्या हुआ बीजेपी में है कि नहीं है? हम सुनिए, आप जो गलती करे आप इंक्वायरी करें, उनको सजा दे। आप बोलिए कि भाजपा में अपराधियों को संरक्षण दिया गया अभी तक कि जेएमएम के लोग अगर किसी प्रकार की भाजपा के लोगों को संरक्षण कांग्रेस के लोग आवाज नहीं आएगी बोलेंगे क्या? किसी दल में अगर किसी कोई गलती कर बैठता दोषी नहीं बोलेंगे? आखिर सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया? मैं पूछना चाहता हूं, सरकार ने लाइसेंस क्यों दिया? और सरकार ने लाइसेंस दिया, वहां पर अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा था तो विष्णुपुर थाना से 1 किलोमीटर के परिक्रमण के दायरे पर आप उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं किए? गाड़ी जब वहां जाती है और चाकू की हत्या हो जाती है, रात भर जो जिस प्रकार का चौक चौराहे पर ड्रामा चलता है, उसकी भरपाई कौन करेगा? अगर मैं पूछना चाहता हूं कि रावण की ताकत उसकी नाभि में है, तो नाभि का इलाज करिए। अगर कोई राक्षस का प्राण किसी बकरे में है, तो बकरे को उसको हलाल करना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर ड्रग चल रहा है, अफीम चल रहा है, आप जाके पता करें। भाजपा के नेताओं जो यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं, ये हत्या भाजपा नेता ने किया है। इसको मानने के लिए क्यों तैयार नहीं आप? भाजपा नेता है कि नहीं नीरज सिंह? अगर भाजपा नेता नीरज सिंह है तो हत्या में, अगर नीरज सिंह दोषी हैं तो दोषी है तो बोलिए भाजपा का नेता है ना वो। अजय साहब, अभय सिंह साहब तो कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी से हो, अगर जिसने अपराध किया है उसे सजा मिलेगी। जेएमएम के लोगों का सरकार में बैठे हुए लोग, तब भाजपा क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? आप केवल नीरज सिंह बोलकर किसे खत्म नहीं कर सकते भाई साहब। बिल्कुल नहीं खत्म कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं मांगना चाहिए जब भाजपा के नेता, भाजपा के नेता कोई भी व्यक्ति हो, जितना भी बड़ा हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए अभय सिंह साहब आ रहे हैं आपके पास। मनोज साहब, आप भी कह रहे थे कि डीडी बार इससे पहले भी शिकायतें उससे मिली है। सत्ता में आप हैं, आप बैठ के कह रहे शिकायतें मिली, कार्रवाई करते नहीं। अगर कार्रवाई करते हैं तो आज हिमांशु जीवित रहते, उनकी हत्या नहीं हुई थी। जब आप लोगों को पता है तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? इब्राहिम जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से ये डिबेट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ना जनता को ये पसंद आएगा, ना ये जनता के हित की बात हो रही है। इस इंसिडेंट में अगर आप देखें, या वर्तमान समय में शहरी क्षेत्रों में जो कुछ घटनाएं बढ़ी हैं, मैं उसको स्वीकारता हूं, मैं उससे भाग नहीं रहा हूं। और जब भी प्रशासन को इसकी जानकारी मिली है, प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। लेकिन किसी एक कारण को इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं बना सकते, किसी एक पार्टी को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते। ये जो पर्टिकुलर इनकी हत्या हुई है, इस हत्या में पुलिस प्रशासन दोषी है, ये तो मैं कह रहा हूं कि पुलिस प्रशासन का दोष है। उस पर कार्रवाई भी हुई है और इस पर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के लचर व्यवस्था पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सरकार उस पर भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगा कि कौन कौन पुलिस की तरफ से भी दोषी है, कार्रवाई होगी। जहां तक मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं शहरी क्षेत्रों में,
और उसका सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता है, सामाजिक कारण है, प्रशासनिक कारण है, आर्थिक कारण है और न्यायिक कारण भी है, जिसके कारण से इस तरह की समस्याएं बढ़ी हैं। ये तो हम सबों को मानना पड़ेगा। पुलिस भी हमारे समाज के ही बीच से है, पुलिस कहीं बाहर से तो आई नहीं है, लेकिन ये समस्या बड़ी है। हम इससे पुलिस की जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, शासन की जिम्मेदारी से हम नहीं भाग सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जैसे हर कोई कह रहा है कि ठीक है बार बंद ही क्यों नहीं कर देना चाहिए। अरे भाई, बार जो खोला जाता है वो भी एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत खोली जाती है। वहां पर जो भी बार में जो भी मदिरा सेवन करने गए, अंदर किस कारण से विवाद हुआ, मदिरा सेवन के आवेश में क्यों झगड़ा हुआ, फिर वो झगड़ा बाहर आया, पुलिस के सामने जो हत्या हुई एकदम गलत बात है और ये कभी नहीं होनी चाहिए। इस तरह की दोबारा हत्या नहीं होनी चाहिए, इस तरह का कुकृत्य नहीं होना चाहिए। और इस पर वर्तमान में जरूरत क्या है? वर्तमान में जरूरत है कि जो व्यक्ति इसमें अपराधी है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और वो कार्रवाई त्वरित हो, एक समयबद्ध तरीके से हो, जिसमें कि हर किसी को सहयोग करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं हम न्याय दिला पाएंगे। इसमें न्याय की जो हमारी व्यवस्था आज के दिन में है उसकी देरी होती है, जिससे भी जो हमारे अपराधी होते हैं उनको बल मिलता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की बहुत जगह बात आ जाती है। मनोज जी, इस मामले में पुलिस की कार्यशैली डे 1 से खराब है। पुलिस के सामने हत्या हो जाती है, इतना बड़ा मामला हो जाता है। दूसरा सवाल सुन लीजिए मनोज जी, और उसके बाद अभी तक मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। आप जमशेदपुर से आते हैं, मुझे आप बता दीजिए ना कि आपके पास इंफॉर्मेशन है कि पिछले 10 दिनों में या पिछले 1 महीने में पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान कहीं पर जो लोग सड़कों पर नशा का सेवन कर रहे हैं या अड्डाबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई? नहीं मिलेगा आपको आंकड़ा। पुलिस रात होते ही सड़कों से गायब हो जाती है, जिस वजह से आपराधिक तत्वों को के हौसले बुलंद होते हैं। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पुलिसिया कार्रवाई में कहीं ना कहीं ढिलाई हुई है, ये तो मैं मान रहा हूं इस बात को। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान घटना में त्वरित अगर कार्रवाई हो, हम एक एग्जाम्पल यहां से सेट करना है। अगर ये एग्जाम्पल सेट करने में हम कहीं पीछे हटेंगे, कहीं दिक्कतें होंगी, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं मुझे कि भाई ये जब इतनी जघन्य हत्या हो गई, इसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं उस पर कार्रवाई करे, तो सरकार कार्रवाई कर रही है। जिस तरह के अब इसको अगर आप कहेंगे कि नहीं पूरे इसको एक बहुत मैंने आप इस घटना को पूरे झारखंड के 24 जिला से ग्राम सब जगह से जोड़कर बताने लगेंगे, तब तो फिर मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं इब्राहिम जी कि मैं पिछली सरकार की तुलना करूं कि उस सरकार में कितने मर्डर हो गए थे इसलिए इस सरकार में मर्डर होना जायज है। मैं इस तरह की बातों में तुलना में नहीं आना चाहता। हत्या हुई है, गलत हुआ है तो गलत हुआ है, और वो किसी भी सत्ता में हो, किसी के साथ हो, वो गलत है। नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। इसमें चूक हुई है पुलिस प्रशासन की, और इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की सरकार संवेदनशील है, और इसीलिए मुख्यमंत्री ने, डीजीपी ने, सभी ने पीड़ित परिवार से बात किया है। एडीजी आपको मनोज कौशिक जी जांच कर रहे हैं, पुलिस पदाधिकारी निलंबित हुए हैं, तो ये कार्रवाई हुई है। 3 अपराधी पकड़े गए हैं और पुलिस कार्रवाई कर रही है कि बाकी अपराधियों को भी पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनको सजा दिलाई जाए। ये होना उचित है। और इसके बाद पुलिस की कार्रवाई कार्यशैली में कहां बदलाव होने की जरूरत है, डेफिनेटली जब इस तरह की घटना हुई है तो इस पर भी रिपोर्ट आनी चाहिए, और जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको सकारात्मक होकर बताना चाहिए कि कहां किस तरह से होनी चाहिए। अगर कहीं भूल चूक है तो उसमें सुधार होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। चलिए अभय जी को देख लेते हैं कितना कन्विंस हो पा रहे हैं आपकी बातों से। अभय जी, कितना कन्विंस हो पा रहे हैं आप इस बातों से? लगता है कि इस घटना के बाद से जमशेदपुर, आपके शहर की सूरत हाल, तस्वीर बदलेगी, और जो आप बता रहे हैं कि भाई अड्डेबाजी होती है, नशा होता है, लॉटरी चलती है, जुआ चलता है, वो सब में बदलाव आएगा? पुलिस रात में एक्टिव नजर आएगी जमशेदपुर की सड़कों पर? आप मुझसे पूछ रहे? जी आप ही से। देखिए भाई साहब, एक सवाल यह है कि आप खुद देखें कि पुलिस के सामने हत्या होती है तो आप इसके गहराइयों में, मूल कारकों में तो जाना पड़ेगा। मूल कारक ये है कि गिरोह संगठित होकर के पूरे जमशेदपुर में उपद्रव कर रहा है। ऐसे एक गिरोह नहीं है, 20-25 गिरोह हैं, जिससे पुलिस की कहीं ना कहीं साठगांठ होती है। जब थाना में खाकी वर्दी के पास में आप बैठेंगे, उससे लेन देन का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है उसको लगेगा कि थाना मेरे इशारों में चलता है। और यह घटना कोई आश्चर्य का विषय नहीं था। हिमांशु की मौत, कई हिमांशु की मौत इस शहर के लोग देखेंगे। अगर आप इस पे गंभीरता से विचार नहीं करेंगे
यहाँ की जनता को संवेदनशीलता के साथ आप नहीं देखेंगे। केवल सरकार बना करके आप अपने को ढक ले, जैसे शुतुरमुर्ग बालू में मुंह घुसा करके कहता है कि मेरा बला टल गया, तो इससे टलता नहीं है। अगर आप को बीमारी पेट का है तो पेट का इलाज होना चाहिए, पैर का नहीं। अगर वो आ गए एडीजी साहब मनोज कौशिक जी की इंक्वायरी किए, तो कौन प्रशासन के लोग कितने बजे पहुंचे वहां पर, इसकी इंक्वायरी भी तो आपको करनी चाहिए। पीसीआर से निकालना ये आश्चर्य का विषय थोड़ी है, ये तो होना ही था। जब आप दिन में पूरे ट्रैफिक को आप हेलमेट चेकिंग, गाड़ी चेकिंग में पूरी ताकत लगा देते हैं और वह पुलिस रात को सो जाती है, फिर मेला लगता है उपद्रवियों का, उपद्रवी का जब मेला लगता आप जानते हुए भी उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो मन बढ़ुओं का तो काम है कि मन बढ़ेगा। किसने मना किया है कि आप कार्रवाई करो मत? या बीजेपी, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ये दल देख करके किसने कहा है आप कार्रवाई करो, इंक्वायरी करो, लेकिन आपकी प्रामाणिकता, साक्ष्य पूरे 100% प्रस्तुत होने चाहिए। मैं यही मानना है कि शहर की स्थिति बहुत भयानक है, स्थिति बहुत गड़बड़ है, और मैं कई बार, आप मेरे लाइव के चले जाइए, मैं कई बार प्रशासन से हाथ जोड़ के कहा, हर चौक चौराहे पर ये स्थिति का आलम है, किसी से बात छुपा नहीं है। नहीं तो आपसे रांची से 120 किलोमीटर सामने है जमशेदपुर, यहां के लोगों से सर्वे किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभय सिंह ने क्या कहा है। चलिए अख्तरी साहब, जो आप बोल रहे थे कि अगर अभय सिंह को जानकारी है तो अभय सिंह को पुलिस प्रशासन की नजरों में लाना चाहिए, तो कह रहे हैं लाइव कार्यक्रम में, कह रहे हैं कि कई एक बार उन्होंने प्रशासन से हाथ जोड़कर कार्रवाई के लिए कहा। देखिए ये कह रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक पार्टी को किस तरह से कहा जाता है वो दिखाई देता है। कहने की बात नहीं, अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति पार्टी अपनी बातों को जब प्रशासन के सामने में कहता है तो आवाम को जानकारी होती है, वो प्रेस को बुलाता है और उसके बाद में मांग रखता है, रखने के बाद में लोगों को भी जानकारी देती कि हाँ ये इस तरह का मामला हो रहा है। अब अगर टीवी में बैठ करके अभी इस तरह का बात बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से इतना भव्य स्थिति भय हो गया है, इतना भय का वातावरण हो गया, ये हम मानने को तैयार नहीं है। चूँकि अपराधी अपराध करता है, लेकिन अपराधी को यहाँ संरक्षण नहीं मिलते, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। सरकार संवेदनशील है, किसी भी अपराधी को बख्शता नहीं है। आप कह रहे थे कि कार्रवाई, पुलिस का जो कार्रवाई है, आप देखते होंगे सरकार इतना संवेदनशील है कि पहली बार झारखंड में नशा मुक्ति के लिए, जो भी अब कह रहे थे कि जगह जगह पे लोग, हमारी जनता है, देश की जनता है, युवा हैं जो भटक रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए सरकार भरकर कोशिश कर रही है। और अखबार आप उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस की दम्बिश से कोई ना कोई अपराधी ये नशीली पदार्थ को बेचते हुए पकड़ा जाना रोज का ये सुर्खी बनते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस की दम्बिश नहीं हो रही है और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, लेकिन इसमें समाज को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि इन लोगों को मनोबल ऐसा कैसे बढ़ रहा है। समाज का एक एक व्यक्ति को आगे आना होगा और बताना होगा कि यहाँ पर अब सरकार ने तो घोषणा भी कर दी है कि आपका नाम गुप्त रखा जाएगा, बताने वालों को इनाम दिया जाएगा। उसके बाद में उसी का नतीजा है कि आज ड्रगिस्ट लोग, जो सप्लायर लोग हैं, वो किस तरह से पकड़े जा रहे हैं। विपक्ष को आगे आना होगा, आम जनता को आगे आना होगा, और पुलिस आगे नहीं आएगी, पुलिस कार्रवाई करेगी जब उसको जानकारी मिलेगी। देखिए इन्फॉर्मेशन तो पुलिस ना पकड़, पुलिस का तो इन्फॉर्मर होता ही ना, जनता के पीछे भी लोग होते हैं ना पुलिस के इन्फॉर्मर। आम आवाम आएगी, विपक्ष आएगी, सब जानकारी दे देगी, पुलिस अपने से जानकारी इकट्ठा करके कार्रवाई नहीं करेगी। मनोज साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप?
देखिए ये आप दूसरी तरीके बात कर अभय रहे हैं। सिंह एक जी बहुत ही मिनट, जिम्मेदार नेता सादिक हैं। साहब, हर बार पुलिस कार्रवाई तभी करती है जब उसको कहीं ना कहीं से मुखबिरी की खबर होती है। अरे तो पुलिस का अपना मुखबिर होता है, पुलिस के अपने हर सूचना आदमी तंत्र के होता है। पीछे पुलिस आम नहीं आदमी होता आए, है। विपक्ष आए, बताए तब पुलिस कार्रवाई करेगी। क्या बात कर रहे हैं ये आप बात नहीं। अगर पुलिस को देखिए पुलिस के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? इन्फॉर्मर होते हैं पुलिस के, होते हैं ना, तो वही इन्फॉर्मर बनना है ना आपको। पहले इन्फॉर्मर का डर पुलिस होता के था कि कौन अपने खबर इन्फॉर्मर किया। है, फिर आम आवाम को आना चाहिए, क्यों विपक्ष नहीं को आना आम चाहिए। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को क्या करना है? के लिए आम को सामने नहीं आना चाहिए समाज को सुधारने के लिए। ये और पुलिस अगर कार्रवाई ना करे तब आप बोलिए। चलिए आवाम के भरोसे छोड़ दीजिए, आवाम अपनी सुरक्षा संभाल लेगी, आप लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मनोज यादव साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा था कि पुलिस को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पुलिस जिम्मेदारी से और सत्ता भी जिम्मेदारी लेगी और इसलिए सत्ता इस पर कार्रवाई करेगी भी। मेरा एक प्रश्न ये था कि अभय जी बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं और उन्होंने अभी कहा कि इस शहर में 25 संगठित गिरोह चल रहे हैं, उनकी जानकारी में है। मेरा कहना है कि अगर वो इतने जिम्मेदार नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तो वो ये 25 संगठित गिरोह का नाम दे। उनकी जानकारी में है, मेरी जानकारी में तो 25 संगठित गिरोह मैं नहीं जान रहा हूँ जमशेदपुर में, लेकिन उन्होंने टीवी पर अभी कहा तुरंत, और वो आरोप लगा रहे थे। तो ऐसी जानकारी उनको देनी चाहिए। क्यों आज तक उन्होंने 25 संगठित, अभी भी दे दे कम से कम वो जानकारी की कौन 25 संगठित गिरोह जमशेदपुर में चल रहा है। अभय सिंह साहब, इतना बड़ा 25 संगठित गिरोह चल रहा है, किसी को अगर जानकारी नहीं है, कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे। यही तो सहयोग पुलिस चाहती है। इस तरह का आरोप लगाना गलत है, मेरा ये मानना है। जो अभय सिंह साहब, मनोज साहब सवाल पूछे, जवाब ले लेते हैं। अभय सिंह साहब, हम बात करें तो मनोज सिंह साहब का सवाल सुना आपने? मनोज यादव साहब का बातों से, सिर्फ आरोप, गलत आरोप से जनता का भरोसा हम नहीं जीत सकते। अभय सिंह साहब, मनोज साहब का आरोप सवाल है मनोज यादव साहब का, आप तक आवाज आ रही है? देखिए, एक कहावत है ना कि चोर मचाए शोर। अब सवाल यह है, और आज जब हमने कहा है कि गिरोह चल रहा है, और आप पता कर ले कि जमशेदपुर में रात को जमावड़ा लगता है कि लगता है। डालडा लाइन, राजीव गांधी चौक, विष्णुपुर मार्केट, सोनारी का घर, लिख लीजिए मनोज यादव साहब। और कितने जगह में पुलिस सब जानती है। गिरोह का नाम बताएं ना, गिरोह का नाम इनको पता है। नहीं, नजदीकी है गिरोह वाले। आप नाम क्यों जानना चाहते हैं? नाम क्यों जानना चाहते हैं भैया? आपने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। आपने प्रशासन को सुनिए, हमने आज कहा है प्रशासन सड़कों पर आकर हर बस्तियों में एक चौपाल लगाए, चौपाल लगा करके लोगों से पूछे कि आखिर उनका मसला क्या है। पहले जनता को आपको विश्वास में लेना होगा। एक पिक्चर में देखिए ना कि शिकायत करने गए थे अपराधी का, और अपराधी को लेकर के आप अंदर में बैठे हो खाकी वर्दी लोग, सत्ताधारी लोग, तब कैसे आप कहेंगे कि हमें न्याय मिलेगा? एक राजा के पास में न्याय लेने जाएगा और न्याय नहीं मिलेगा तो जनता निराश होकर के बैठ जाती, इंतजार करती है कि आने वाले में समय में कोई सक्षम व्यक्ति उसका कमान जब लेंगे तभी परिस्थिति और स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और यह स्थिति का निर्माण जमशेदपुर में हुआ है। आप 2-3 दिनों के अंदर देखेंगे खुद कि जमशेदपुर की जनता, मैं तो नौजवानों को कहा हूं कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर जमशेदपुर में वो स्थिति का निर्माण कर दो कि जमशेदपुर में कोई गुंडा, मवाली, सट्टा मटका चलाने वाला भी भयभीत हो जाए। जाहिर तौर पर अभय सिंह साहब, ये सिर्फ जमशेदपुर में, पूरे झारखंड में इसकी जरूरत है कि ये जो चौक चौराहे, गली मोहल्ले में जो अड्डेबाजी हो रही है, जो सट्टेबाजी हो रही है, जो मटकाबाजी हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगे और इसी से अपराध नियंत्रित हो पाएगा। मेरी समझ से आगे सत्ता पक्ष और पुलिस की समझ ज़्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया अजय सिंह साहब, आफ्ताब जमील साहब, मनोज यादव साहब आपका शुक्रिया, अख्तर अली साहब आपका बेहद शुक्रिया, अभय सिंह साहब आपका बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को डिबेट कर दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में तय देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।